बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज चैम्पियन ट्रॉफ़ी का आगाज़ हुआ, पहले मैच का अख्ताम भी हो चुका है कराची में। और हेड्स ऑफ टू पीसीबी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जो कौम है उसके लिए स्पेशली, क्योंकि हमने पिछले 20-25 सालों से किसी भी बड़े मेगा इवेंट का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे याद है जिस दिन पीसीबी को पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफ़ी की मेज़बानी का आईसीसी ने ऐलान किया था, तो तब से हम लोग इस दिन का और चैम्पियन ट्रॉफ़ी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। नो डाउट पीसीबी, हमारी पाकिस्तान जो भी गवर्नमेंट्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ज़बरदस्त और लेबर्स जिन्होंने स्टेडियम बनाने में उसके रेनोवेशन के लिए जो अपनी खिदमत पेश की, बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग था हर तरह से। लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो वो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो जो चीज़ हमें नज़र आनी चाहिए थी, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखें, 1-1.5 साल से हम लोग इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए, जो कि हमारे ही अपने मुल्क में हो रही है, हम जिसके मेज़बान हैं, उसमें अगर हमारी टीम इस तरह की परफॉर्मेंसेस देगी, हमारी जो कौम जो अपना वक्त पैसा हर तरह से इन 15 खिलाड़ियों के पीछे लगा के बैठी है, दुआएं कर रही होती है, तवक्कुआत इनसे लगा के बैठी होती है, और वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मैं जो हमारी सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि पिछले 3-4 माह से मुसलसल हमारी टीम खेल रही है, मुख्तलिफ ममालिक में जाके अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के आ रही है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो पहले तो आपने इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी के स्क्वाड में रखे ही नहीं हैं, वो आपके प्लान का कभी हिस्सा थे ही नहीं। 1-2 प्लेयर हमारे इंजर्ड होते हैं, आप फ़खर जमान को लेके आते हैं जो आपके प्लान का हिस्सा ही नहीं था। वो जाके पिछली अगर 3-4 सीरीज़ देखें तो आप उसको नहीं लेके जा रहे थे, क्योंकि वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं था। सायम अयूब की अनफॉर्चुनेटली जो इंजरी हुई है, उसके बाद से आप फ़खर को लेके आए। अगर मैं बात करूँ सऊद शकील की, उस इंसान की क्या परफॉर्मेंस है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर उस इंसान का कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन मैं एज़ पाकिस्तानी और एज़ क्रिकेट फ़ैन मैं ये सवाल करने का हक़ रखता हूँ अपने क्रिकेट बोर्ड से, अपनी सिलेक्शन कमेटी से, और मेरे जो प्लेयर हैं जो टीम लेके चल रहे हैं, जैसे हमारे कप्तान है रिजवान, मैं उनसे सवाल करना, मैं और मेरी पूरी 25 करोड़ जो आवाम है वो आपसे सवाल कर रही है कि ये आप लोगों को कैसा ब्लेंडर था। एक इंसान जो इससे पहले जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 320-321 के टारगेट के पीछे आप उस इंसान को ओपनर लेके आ रहे हो। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास इमाम उल हक पड़ा हुआ है, आपके पास टेस्ट कप्तान जो शान मसूद है, अगर आप लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, अगर आप लोग उनको प्लेयर ही नहीं मानते, तो इतने बड़े बड़े भारी मुआवजे क्यों दे रहे हैं, कौम का पैसा क्यों उनके पीछे वेस्ट कर रहे हैं आप। एक तो आप पूरा साल उन लोगों को कैरी करते हैं, साल उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जब कौम का पैसा भी बर्बाद होता है, कौम की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरते नहीं है, फिर अचानक से कुछ, मैं किसी को पर्ची नहीं कहना चाह रहा, लेकिन खालिस्तान ये सिफारिशें ही हैं कि जो लोग पिछले 3-4 माह से आपके साथ नहीं हैं, वो अचानक से आगे चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेल रहे हैं। आपके पास किसी तरह का कोई प्लान नज़र नहीं आया, आपके पास किसी तरह की कोई भी मैनेजमेंट आज नहीं थी, ज़ीरो कैप्टेंसी थी, बैटिंग आर्डर टोटली 320-21 के पीछे आप जा रहे हो। आप फ़खर को जाके 1 डाउन और 2 डाउन लेके आ रहे हैं। मुझे रिजवान साहब, बाबर साहब जो हमारे मैन प्लेयर हैं, वो जाके ओपनिंग करते रहे पिछले 2 साल से, और आज जब बड़ा मैच हुआ, हमारा पहला मैच था, एक मजबूत टीम जो हाल ही में हमें ट्राई सीरीज़ हरा चुकी है, और पाकिस्तान में ही जिसने आके हराया, हमारे होम ग्राउंड में ही जिसने हराया, आप उसके ख़िलाफ़ किस प्लान के साथ खेल रहे थे, ये मेरा और पूरी कौम का ये सवाल करने का हक़ है। तो मेरे ख्याल से, जैसे मैं बात कर रहा था, तो मेरे ख्याल से पीसीबी को, सिलेक्शन कमेटी को, मैनेजमेंट को, कप्तान को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हम एज़ पाकिस्तानी कौम पिछले 20-25 साल से किसी बड़े इवेंट का इंतज़ार कर रहे थे, और उसका आगाज़ इतने बुरे तरीके से, हमारे साथ हार जीत डजेंट मैटर, वो लगी रहती है, लेकिन इतने बुरे तरीके से आप अपने चेस के पीछे जा ही नहीं रहे, आप स्टार्ट से ही डिफेंडिंग आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी को भी सोचना चाहिए कि हमारे जज्बात कहाँ पे मजरू हो रहे हैं। फिर आप जो भी चेयरमैन आता है उसका ये गिला शिकवा होता है कौम से कि हमारी कौम हमें उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, हमारी कौम हमारे ग्राउंड्स में नहीं आ रही, हमारी कौम मैचेस नहीं देखने आ रही। भाई वो कैसे आएंगे जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस देगी टीम,
इस तरह के परफॉर्मेंस टीम की तरफ से आएगी तो भाईजान नहीं आ सकते। हम कितना खुड़ते रहेंगे। आप कौन से ये लेजेंड्स लेके आए हैं टीम के अंदर, 3 से 4 ऐसे लोग जिनको मेरे ख्याल से मज़ीद 2 से 3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप उनको आके चैम्पियन ट्रॉफी खिला रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट खिला रहे हैं और ज़ीरो मैनेजमेंट इसके ऊपर। किस पॉलिसी के तहत आप इतने बड़े प्लेयरों को रिजेक्ट करके, जिन्होंने टीम के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं, और बिल्कुल नए लोग लेके आए हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं, कोई परफॉर्मेंस बेस के ऊपर इस टीम में आया ही नहीं है। तो मैं पहले जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ, फ़खर ज़मान था, अगर इमाम उल हक आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते तो उनको यूज़ क्यों नहीं करते? आपको शान मसूद टेस्ट कैप्टन है, अगर उनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मुझे ये बताएं कि इतने भारी भरकम जो मुआवजे हैं उन्हें क्यों देते हैं आप सालाना? कौम का पैसा भी बचाएं, कौम के जज्बात को भी मजरू करने से बचें, कौम की बददुआओं से भी बचें, या इनको सीधे रास्ते की तरफ लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच।